मंत्र जाप में अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नवधा भक्ति में पांचवी भक्ति मंत्र जाप है। कई बार मानव अपने जीवन में आ रहे दुख और संकटों से मुक्ति पाने के लिए किसी विशेष मंत्र का जाप करता है, लेकिन मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कई लोग कहा करते हैं कि देवता भक्त का भाव देखते हैं, वो शुद्धि और अशुद्धि पर ध्यान नहीं देते। उनका कहना भी सही है। इस संबंध में एक प्रमाण भी है। मूर्खो वदत विषणाय, ज्ञानी वदत विष्णवे, द्वयोरे समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। मूर्खो वदत विषणाय, ज्ञानी वदत विष्णवे, द्वयोरेव समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। अर्थात मूर्ख व्यक्ति ओम विष्णाय नमः बोलेगा, ज्ञानी व्यक्ति ओम विष्णवे नमः बोलेगा। फिर भी इन दोनों का पुण्य समान है, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव को ग्रहण करते हैं। जब कोई भक्त भगवान को निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के याद करता है, तब भगवान भक्त की क्रिया और मंत्र की शुद्धि अशुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो केवल भक्त का भाव देखते हैं, लेकिन वो निष्काम भाव होना चाहिए। निष्काम भाव से यदि वो मंत्र जाप कर रहा है तो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, वो सब शुद्ध है, क्योंकि निष्काम भाव के लिए भगवान भक्त का भाव देखते हैं, निष्काम के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, मतलब सकाम के लिए, किसी मंत्र का जाप या स्तोत्र का पाठ करता है, तब संबंधित देवता उस व्यक्ति की छोटी सी छोटी क्रिया और अशुद्ध उच्चारण पर ध्यान देते हैं। जैसा वो जाप या पाठ करता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी से समझें। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई। वो व्यक्ति काफ़ी इलाज कराया। जब पत्नी ठीक नहीं हुई तो एक पंडित जी के पास गया और पत्नी की बीमारी की समस्या बताई। पंडित जी ने उस व्यक्ति को एक मंत्र जाप करने के लिए दिया और बोले कि यही मंत्र रोज जप किया करो, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। मंत्र था भार्या रक्षतु भैरवी। भार्या रक्षतु भैरवी अर्थात हे भैरवी माँ, मेरी पत्नी की रक्षा करो। वो व्यक्ति मंत्र लेकर अपने घर आ गया और पंडित जी के बताए अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जप करने बैठ गया। परंतु जब वो जाप करने लगा तो गलती से रक्षत की जगह भक्षत बोलने लगा। वो सही मंत्र भूल गया। वो जप करने लगा कि भार्या भक्षत भैरवी अर्थात हे भैरवी माँ, मेरी पत्नी को खा जाओ। भक्षत का अर्थ खा जाना है। अभी उसे जाप करते हुए कुछ ही समय बीता था कि बच्चों ने आकर रोते हुए बताया कि पिताजी, माँ मर गई। उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद जब क्रियाकर्म से निवृत्त हुआ तो वो पंडित जी के पास गया और कहा कि आपके दिए हुए मंत्र को मैं जप रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मर गई। तब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। फिर पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मंत्र बोलकर बताओ कैसे जाप किया आपने। वो व्यक्ति बोला भार्या भक्षत भैरवी। पंडित जी बोले कि तुम्हारी पत्नी मरेगी नहीं तो और क्या होगा। एक तो पहले से ही वह मरणासन्न स्थिति में थी और रही सही कसर तुमने रक्षत की जगह भक्षत जप करके पूरी कर दी। भक्षत का अर्थ होता है खा जाओ, और दोष मुझे दे रहे हो।
उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पंडित जी से क्षमा मांगी। तो जब भी आप सब किसी मंत्र का विशेष मनोरथ पूर्ण करने के लिए जप करें, तब क्रिया और मंत्र शुद्धि पर विशेष ध्यान दें। अशुद्ध पढ़ने पर मंत्र का अनर्थ हो जाएगा और मंत्र का अनर्थ होने पर आपके जीवन में भी अनर्थ होने की संभावना बन जाएगी। अगर किसी मंत्र का शुद्ध उच्चारण आपसे नहीं हो रहा है तो बेहतर यही रहेगा कि आप उस मंत्र से छेड़छाड़ ना करें, और यदि किसी विशेष मंत्र का जप करना है तो किसी योग्य और समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में ही करें और मंत्र के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ही उसका प्रयोग भाव विभोर होकर करें। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। श्री रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। अर्थात छोटा सा मंत्र जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हो जाते हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। जैसे महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी के कुटी के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंका नरेश रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को लांघ न सका। हालांकि रावण मायावी विद्या का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांघने की कोशिश करता त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी और वह पीछे हट जाता था। तो वह रेखा भी मंत्र जप से खींची गई थी। मंत्र जप से पुराने संस्कार हट जाते हैं। जप करने वाले में सौम्यता आती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है। दुख चिंता भय शोक रोग आदि मंत्र जप से निवृत्त होने लगते हैं। मंत्र जप से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगें दूर दूर तक जाती हैं, वैसे ही मंत्र जप की तरंगें हमारे अंतर्मन में गहरे से उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन दूर श्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं। मनु महाराज कहते थे, मंत्र जप मात्र से ही ब्राह्मण सिद्धि को पा लेता है। भगवान बुद्ध के अनुसार मंत्र जप असीम मानवता के साथ हमारे हृदय को एकाकार कर देता है। मंत्र जप से शांति तो मिलती ही है, वह भय और मुक्ति का दाता भी है। मंत्र जप करने से मनुष्य के अनेक पाप ताप भस्म होने लगते हैं। उसका हृदय शुद्ध होने लगता है तथा ऐसे मंत्र जप करते रहने से मनुष्य के हृदय में ईश्वर का प्राकट्य भी हो जाता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है। मंत्र दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने मंत्र के बल से ही तमाम रिद्धियां सिद्धियां व इतनी बड़ी चिरस्थायी ख्याति प्राप्त की है। जय श्री राम।